हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें हम देखेंगे आज कि आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं हाई स्कूल परीक्षा और हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा हुई है उसका परीक्षा परिणाम किस आधार पर बनाया जाएगा, किस प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाएगा और कैसे कैसे कितने कितने नंबर कहां से जोड़कर आपका परिणाम बनेगा, तो वो आज हम देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर बताया गया है कि सभी विषयों का मूल्यांकन जो है यानी 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा और 25 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रायोगिक कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो प्रायोगिक विषय जैसे विज्ञान के लिए आपका ये हाई स्कूल का है तो 75 अंक सैद्धांतिक परीक्षा मतलब आपका जो पेपर होगा वो उसमें से आपको 75 अंक का लिया जाएगा और 25 अंक आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। और आंतरिक मूल्यांकन में भी बच्चों प्रैक्टिकल आपका पूरा 25 का नहीं होगा। इसमें ऐसा है, प्रायोगिक परीक्षा है जो आपकी 15 अंक की होगी, त्रैमासिक परीक्षा के इसमें 5 अंक लिए जाएंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा के 5 अंक लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा 25 नंबर का पेपर आपका होगा। इसमें नोट करने के लिए एक बात बताई गई है कि त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के कुल प्राप्त अंक का 5% मतलब अधिकतम 5 अंक आपका लिया जाएगा। अब देखिए, अन्य विषय के लिए जो है 75 अंक है सैद्धांतिक परीक्षा और 25 अंक है आंतरिक मूल्यांकन। तो इसमें जो आपके प्रोजेक्ट कार्य होंगे, है ना, देखो विज्ञान में तो प्रायोगिक परीक्षा होगी, लेकिन और जो अन्य विषय है उसमें 15 अंक का आपका प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको, है ना। तो अब वो उस प्रोजेक्ट के आधार पर आपको ग्रेड दिए जाएंगे और उसमें वो 15 अंक का होगा। और उसी में उसमें भी त्रैमासिक परीक्षा के आपके 5 अंक लिए जाएंगे, मतलब अन्य विषय जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, आपका संस्कृत है, गणित है, इनमें भी त्रैमासिक परीक्षा के 5 अंक लिए जाएंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा के 5 अंक इसमें लिए जाएंगे। और इस प्रकार से ये 25 अंक आपका जो होगा ये अतिरिक्त मूल्यांकन कहलाएगा, है ना। तो ये है बच्चों आपका मूल्यांकन। इसके बाद देखते हैं आंतरिक मूल्यांकन के 5-5 अंक परीक्षार्थी द्वारा त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में अर्जित करना, ये अभी मैंने आपको बताया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये किया जाएगा और 75 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। अब देखते हैं हायर सेकेंडरी में। तो हायर सेकेंडरी में भी बच्चों नियमित और स्वाध्यायी जो बच्चे हैं, मतलब नियमित वाले, रेगुलर और प्राइवेट जो है, उनका मूल्यांकन व्यवस्था पूर्व सत्र 2021-22 में जैसा हुआ था वैसा ही रहेगा। उसी प्रकार से उसको 2023 में भी लागू किया जाएगा। प्रश्न पत्र आपका 80 नंबर का होगा, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर जो होंगे आपके ये आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाएंगे। हायर सेकेंडरी में जो प्राइवेट के छात्र हैं उनके प्रायोगिक विषय को छोड़कर जितने भी विषय हैं और समस्त विषय जो हैं वो 80 नंबर के बनाए जाएंगे और इस प्रकार से आपका 100 नंबर का मूल्यांकन होगा। मतलब 80 नंबर आपके पेपर से लिए जाएंगे और 20 नंबर का आपका ये होगा बच्चों, 20 नंबर आपका अतिरिक्त मूल्यांकन होगा, जैसे प्रोजेक्ट हो गया या प्रैक्टिकल हो गया, इस प्रकार से किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है पूरा आपका, जैसे हिंदी है, हिंदी के लिए 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा आपका, है ना, तो कुल 100 हो गए। अंग्रेजी में भी इसी प्रकार से 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट यानी 100 हो गए। तो इसी प्रकार से सारे विषय के लिए आपका 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट कार्य से लिया जाएगा। इसके बाद जैसे हायर सेकेंडरी में जैसे भूगोल है, तो भूगोल जो प्रायोगिक विषय हैं उनके लिए बताया गया है कि जैसे भूगोल एक प्रायोगिक विषय है तो भूगोल में आपका प्रैक्टिकल होगा, है ना, भूगोल में आपका प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल में ही आपको, जैसे भूगोल है, भूगोल का आपका 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर आपका प्रायोगिक होंगे। तो 30 नंबर पूरे प्रायोगिक नहीं होंगे, इसमें त्रैमासिक का 5 नंबर और अर्धवार्षिक का 5 नंबर जुड़ेगा और बाकी 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार से इसमें अंक आपको निर्धारित किए जाएंगे। जैसे फिर मनोविज्ञान में, है ना, मनोविज्ञान में, भूगोल में और कृषि में, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, तो इनमें आपके 70-70 नंबर के ये पेपर होंगे और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। फिर कृषि समूह के लिए, जैसे कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान, गणित के मूल तत्व, है ना, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, पशुपालन, दुग्ध व्यवस्था, मुर्गी पालन, तो इस प्रकार से ये जो विषय हैं इनमें 70 जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं उनमें 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो प्रश्न होंगे, प्रश्नों का स्तर क्या होगा, 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य होंगे और 15% जो होंगे ये आपके कठिन प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपके 100% का यहाँ पे विभाजन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आगे निर्धारण किया जाएगा और आगे अब देखते हैं हम कि किस प्रकार से इसका मूल्यांकन होगा। अब देखते हैं कि इसमें संशोधित जो प्रायोगिक विषय है उसमें अंक विभाजन कैसे होगा। तो एक प्रयोग है, जैसे भौतिक शास्त्र
है ना, एक प्रयोग रसायन शास्त्र और एक प्रयोग जीव विज्ञान के अंतर्गत होगा। और 3 प्रयोग जैसे होंगे तो 3 प्रयोग में 3 अंक, 3 अंक और 3 अंक इस प्रकार से दिए जाएंगे। मौखिक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। प्रायोगिक रिकॉर्ड जो आप बना के लेके जाएंगे वो 2 नंबर का रहेगा। प्रोजेक्ट जो देंगे आपको वो 2 अंक का रहेगा। त्रैमासिक परीक्षा के 5 अंक लिए जाएंगे और अर्धवार्षिक के 5 अंक। इस प्रकार से ये कुल 25 अंकों का विभाजन हो गया है। तो इस प्रकार से आपके 25 अंक का पूरा विभाजन किया जाएगा। अब देखते हैं प्रायोगिक में, भौतिक विज्ञान में कैसे हो सकता है। जैसे क्या दे सकते हैं आपको, तो किसी प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा एवं निर्भरता का अध्ययन करना, ये एवं ग्राफ खींचकर उसका प्रतिरोध ज्ञात करना, ये एक प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न है जैसे एक आयताकार कांच के टुकड़े पर विभिन्न आपतन कोण के लिए प्रकाश किरण के मार्ग को खींचना तथा आपतन कोण, अपवर्तन कोण एवं निर्गत कोण को नापकर परिमाण की विवेचना करना, ये हो सकता है अगला प्रश्न। तो इस प्रकार से यहाँ 4 प्रश्न दिए हैं भौतिक के, तो ये चारों प्रश्न को आप पढ़ लें। कैसे बनेगा बनाकर देखें इसमें, है ना, इसके जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करके देखें। अगला है जैसे रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में जैसे दिया पीएच पत्र, है ना, सार्वत्रिक सूचक द्वारा निम्नलिखित पीएच पत्र ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु NaOH, तनु विलयन जो है, तनु एथेनोइक अम्ल विलयन जो है, तो इनका कैसे पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप याद रखना। नींबू के रस का, जल का, तनु सोडियम का, तो इनका पीएच मान आपको निकालते बनना चाहिए आपके प्रायोगिक के। ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। अगला है जैसे अम्ल एवं क्षार के गुणों का निम्न के साथ क्रिया द्वारा अध्ययन करना, जैसे लिटमस विलयन के साथ, जिंक धातु के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये आपके प्रायोगिक के ये प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपको दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में, तो आपको इसको करके लाना पड़ेगा। तो इसमें से भी आपको नंबर मिलेंगे, तो इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पत्ती की बाहें त्वचीय झिल्ली का अस्थायी आरोह बनाकर रंध्रों का अध्ययन करना, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड में निकलती है, गुड़हल के पुष्प द्वारा पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन करना, है ना, दलपुंज, बाह्य दलपुंज और स्त्री क्रेसर पुंकेसर। तो इस प्रकार से ये आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर से याद कर लीजिएगा, जरूर से इनको बना के देख लीजिएगा। तो ये था बच्चों आपका अंक विभाजन और प्रायोगिक में आपके कौन कौन से विषय और कैसे कैसे प्रश्न होंगे, उनका मैं ये वीडियो उनके लिए लेकर के आया हूँ। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।